मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश की निगाहें हिंदी पट्टे वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब जानते हैं 5 राज्यों में चुनावी समीकरण को कि आखिर क्या है और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कुल 200 सीटें हैं। साल 2018 में कांग्रेस 100 सीटें जीती थी और बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। वहीं बसपा को 6 और आरएलपी को 3, बीटीपी को 2 सीटें मिली थी, सीपीआई को 2, आरएलडी को 1 और निर्दलीय 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाकर गहलोत ने सरकार बनाई थी। मौजूदा समय में कांग्रेस के 108 और बीजेपी के 77 विधायक हैं। 2018 के चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को देखें अगर तो कांग्रेस का वोट बढ़ा था और बीजेपी का वोट घट गया था। कांग्रेस को 39.30% और बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे। इस तरह से दोनों के वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। इसकी वजह ये थी कि 2013 की तुलना में 2018 में कांग्रेस में 6.23% वोट का फायदा और बीजेपी को 6.40% वोटों का नुकसान हुआ था। राजस्थान के चुनावी रण में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रहा है। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बसपा, आरएलपी, सपा, बीटीपी, लेफ्ट और आरएलडी जैसी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएम राजस्थान में 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड कर रही है, यानी कि हर 5 साल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता बदलती रही है। मौजूदा समय में अशोक गहलोत के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को अपनी वापसी की पूरी उम्मीदें दिख रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की जंग हमेशा से रही है और बसपा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी किंग मेकर बनने की जुगत में है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में 14 जनवरी से पहले नई सरकार का गठन होना है। 2018 के चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई थी और नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। राजस्थान में इस बार 5,26,80,545 मतदाता हैं। इनमें से मतदाताओं की बात की जाए तो इनमें से पुरुष मतदाता 2,73,58,627, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 51,79,422 हैं। राज्य के मतदान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 51,187 से 51,756 हो गई है। मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीती तो बीजेपी 109 सीटें जीत सकी थी। इसके अलावा सपा 1 और 4 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। मध्य प्रदेश की सियासत में 15 साल के बाद कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने के बाद ही फिर से सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने में सफल रही थी। मौजूदा समय में बीजेपी के 128, कांग्रेस के 98, बसपा के 1 और निर्दलीय 3 विधायक हैं। 2018 का वोटिंग ट्रेंड देखें तो बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा वोट पाकर के भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी थी। कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी को भले ही वोट ज़्यादा मिले हों, लेकिन 2013 की तुलना में उसके 3.80% वोट घटे थे और कांग्रेस का वोट 4.60% बढ़ा था। बसपा को 5% और सपा को 1% वोट मिला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता आ रहा है। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम मैदान में उतरी हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जैस जैसे संगठनों ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दल मैदान में उतरे हैं। उनका प्रभाव अलग अलग इलाकों तक सीमित है। बसपा सपा का सियासी प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में तो है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मूल रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय है। हालांकि 1990 के दशक से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है और क्षेत्रीय दलों की झोली में 5 या 6 सीटें तक सीमित रही हैं। इस बार जाति और धार्मिक एजेंडा खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। 6 जनवरी से पहले नई सरकार का गठन होना है। 2018 में चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई थी और नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। मध्य प्रदेश में इस बार कुल 5,61,60,000
36,229 मतदाता, इनमें से पुरुष मतदाता 2,88,25,607 हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 2,72,33,945 हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,373 है। राज्य में पहली बार 18-19 साल की उम्र में 22,36,564 मतदाता हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ के सियासी नब्ज को टटोल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 51 सीटें सामान्य, 10 सीटें अनुसूचित जाति और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसके अलावा अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी 5 और बसपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। मौजूदा समय में कांग्रेस के 71, बीजेपी के 15, बसपा के 2 और जेजेएस के 1 विधायक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के 15 साल के सियासी वर्चस्व को तोड़कर के सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और दोबारा से अपनी सरकार बनाने के कवायद में है। बीजेपी अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के सियासी रणभूमि में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए सीधा मुकाबला माना जा रहा है, तो क्षेत्रीय दल किंग मेकर बनने की जुगत में है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। उनकी पार्टी जनता कांग्रेस जोगी अकेले चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के पिछले भी चुनाव में वोटिंग के पैटर्न को अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 10% वोटों का अंतर रहा है, जिसके चलते सीटों में उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस को 43% वोट मिले थे और बीजेपी को 33%। 2013 की तुलना में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 2.71% का इजाफा हुआ था, तो बीजेपी को 8% वोटों का नुकसान हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले सरकार का गठन किया जाना है। 2018 में चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और राज्य 90 सीटों पर 2 चरण में चुनाव हुए थे और 18 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को था। 11 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में इस बार 2,03,60,000 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,01,20,830, महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,02,39,410 हैं और 790 ट्रांसजेंडर हैं। अब तेलंगाना का सियासी समीकरण जान लेते हैं कि वहाँ का सियासी नब्ज क्या है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। बीआरएस यानी कि अब की टीआरएस 88 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, एआईएम 7 सीटें, बीजेपी 1, टीडीपी 2 और अन्य दल 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। मुख्यमंत्री केसीआर ने पिछली बार समय से पहले विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसका सियासी फायदा भी उन्हें मिला था। दोबारा से मुख्यमंत्री बनने में सफल है। तेलंगाना में मौजूदा समय बीआरएस के 99, कांग्रेस के 7 और एआईएम के 7, बीजेपी के 3 और निर्दलीय के 2 विधायक हैं। इस बार केसीआर की कोशिश सत्ता की हैट्रिक लगाने की है। बीजेपी और कांग्रेस कोशिश में है कि उन्हें रोका जाए। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और केसीआर की पार्टी बीआरएस के बीच है, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। बीआरएस का ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन आपसी सियासी तालमेल बना हुआ है। टीडीपी और बसपा भी इस बार पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते सरकार का गठन उससे पहले होना है। पिछली बार 7 दिसंबर को तेलंगाना में 1 चरण में चुनाव हुए थे और नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। तेलंगाना में इस बार 3,17,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। 1,58,71,493 पुरुष हैं। मतदाताओं की बात करते हैं तो मतदाता वोटरों की जो संख्या 1,58,43,000 है, जबकि 2,557 वोटर्स ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि थर्ड जेंडर हैं। अब मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम, पूर्वोत्तर के मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट 26 सीटें, कांग्रेस 5, जोरम पीपुल फ्रंट 8 और बीजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। मौजूदा समय में एमएनएफ के 27 और जेपीएम के 6, कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 1 और टीएमसी के 1 विधायक हैं। मिजोरम में वोटिंग ट्रेंड को अगर देखें तो कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मुकाबला होता रहा है। पिछले चुनाव में एमएनएफ को 37% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 19% वोट मिले थे। जेपीएम को 22% वोट मिला था और बीजेपी को 8% वोट मिले थे। 2013 की तुलना में 2018 में मिजो फ्रंट को 9% वोटों का इजाफा हुआ था, तो कांग्रेस को 14% का नुकसान हुआ था। इस तरह जेपीएम को भी 1% का घाटा हुआ था। मिजोरम का विधानसभा कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में 17 दिसंबर से पहले सरकार का गठन किया जाना जरूरी है, जिसके चलते उससे पहले ही चुनाव कराए जाने हैं। पिछली बार मिजोरम में 28 नवंबर को 1 चरण में चुनाव हुए थे, जबकि नतीजे 11 दिसंबर को घोषित हुए थे।
मिजोरम में इस बार कुल 8,51,895 मतदाता हैं। 4,12,969 पुरुष मतदाता हैं। तो महिला वोटर्स की बात की जाए तो 4,38,925 हैं, जबकि एक मतदाता थर्ड जेंडर है। मिजोरम में इस बार 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि ये पूरा 5 राज्यों का सियासी समीकरण है, पूरा लेखा जोखा है कि किस तरीके से ये चुनाव संपन्न होगा, कहां पर कितने वोटर्स हैं। हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी टिप्पणी से हमें जरूर अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।